Assalamu alaikum. My name is Sayyida Zoha Batul and my roll number is 2025 MBA 120, and today I am going to present my data analysis using Power BI. In this video I will explain how different visual help us understand customer behavior and sales pattern easily. अच्छा, इसमें जो सबसे पहले मेरे पास चार्ट है ना, वो सम ऑफ परचेज अमाउंट का है और हम इसमें सम ऑफ परचेज अमाउंट देखते हैं बाय जेंडर। चार्ट से हम जेंडर के हिसाब से टोटल परचेज अमाउंट देखते हैं। इसके एक्स एक्सिस पे जेंडर है, वाई पे इसकी परचेज अमाउंट है। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि किस जेंडर की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें मेल की परचेजिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इससे हमें पता चलता है कि मेल जो है ना ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इस चार्ट से बिज़नेस को, कस्टमर के बिहेवियर को और जेंडर बेस को समझने में हेल्प मिलती है। फिर हमारे पास सम ऑफ परचेज अमाउंट बाय सीज़न का बार चार्ट है। इस चार्ट से हमें डिफरेंट सीज़न में टोटल सेल्स का पता चलता है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे सीज़न है, वाई पे हमारे पास परचेजिंग अमाउंट है। इससे हमें पता चलता है कि किस सीज़न में इनकी सेल्स ज़्यादा रही है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि इनकी जो सेल्स है ना सबसे ज़्यादा फॉल में हुई है, उसके बाद स्प्रिंग में, उसके बाद विंटर में एंड देन समर। पूरे को देखा जाए तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जो बिज़नेस है पूरे साल स्टेबल रहा है, इस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमारे पास है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय जेंडर। चार्ट से, इस पाई चार्ट से हमें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। पहले जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और ब्लू जो है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ट की परसेंटेज अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि मेल कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सम ऑफ परचेज अमाउंट बाय कैटेगरी। चार्ट हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इसमें अगर हम देखें तो क्लॉथिंग जो है सबसे ज़्यादा सेल शो कर रही है। इसके बाद हमारी एसेसरीज़ आती हैं, उसके बाद फुटवेयर एंड देन आउटवेयर आते हैं। ये एनालिसिस करके कोई भी बिजनेस अपनी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय पेमेंट। ये डोनट चार्ट जो है ना डिफरेंट पेमेंट मेथड का यूजेज दिखा रहा है, जिसमें हमारे पास पेपाल हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, कैश हैं, डेबिट कार्ड हैं, विनोमो हैं एंड बैंक ट्रांसफ़र है। इससे हमें पता चलता है कि कस्टमर जो है ना कौन सा पेमेंट मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और ये बिज़नेस स्ट्रेटजी को भी बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं वो पेपाल को यूज़ कर रहे हैं, देन क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कैश आता है, फिर डेबिट कार्ड है, फिर वेनोमो है एंड देन बैंक ट्रांसफ़र है। तो इस सेल से हमें ये पता चलता है कि कस्टमर जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं वो पेपाल है। जो हमारे पास आता है वो आता है सम ऑफ परचेज अमाउंट बाय पेमेंट मेथड। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि पेमेंट किस पेमेंट मेथड से ज़्यादा सेल हुई है, किस पेमेंट मेथड के थ्रू हमारी सेल ज़्यादा हुई हैं। इसके एक एक्सिस पे पेमेंट मेथड है एक्स पे, और वाई एक्सिस पे परचेज अमाउंट है। सबसे ज़्यादा सेल जो हमारी हैं वो क्रेडिट कार्ड से हुई हैं, फिर पेपाल से हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय सब्सक्रिप्शन। ये चार सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब कस्टमर को शो करता है। इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कस्टमर जो है हमारे सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं और कितने कस्टमर विदाउट सब्सक्रिप्शन है। इससे हमें अपनी बिज़नेस की ग्रोथ और कस्टमर की लॉयल्टी का पता चलता है। आखिर में हमारे पास स्लाइसर आ जाता है। हम किसी भी एक स्टेट को सेलेक्ट करके पूरा डैशबोर्ड इसी स्टेट के डाटा पे फिल्टर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें सीज़न वाइज कैलिफोर्निया की सेल शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम किसी भी एक स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें पूरा डाटा उसी स्टेट के अकॉर्डिंग शो होता है। तो ये मेरा पावर बीआई का डैशबोर्ड था। हमने अपनी सेल्स को देखा है, हमने सीज़न में हमारी सेल्स ज़्यादा रही हैं, कौन सा सीज़न हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है और किस जेंडर की जो सेल है ना वो ज़्यादा रही हैं। सो ये मेरा डैशबोर्ड था। मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।